हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। ध्यान रहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये सीरीज चल रहा है, ठीक है बच्चों। और एनसीईआरटी हम पहले ही करा चुके हैं इस चैनल पे। तो चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने सॉल्व कर लिया था। और इसके पहले 11.1, 11.2, 11.3 भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हमने सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अगर आपको इसका प्लेलिस्ट चाहिए, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है। आप जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पे जब क्लिक करेंगे ना, तो ऊपर सभी चैप्टर्स को पढ़ाया गया है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो। क्लास 10th का हर एक चैप्टर का पहले लिंक मिलेगा, उसके बाद नीचे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिलेगा। तो वहां पर जाकर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पे आपको क्लिक करना है, तो पूरा प्लेलिस्ट इस चैप्टर का मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों इस चैनल पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिलेगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में हमने वहां समझाया हुआ है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने से ये फायदा है बच्चों, सभी तरीके के कॉन्सेप्ट आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में फिर हर एक क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम्पलर जरूर करें। तो प्लीज पिन कमेंट को चेक करें, ये मैंने न्यू स्टूडेंट के लिए बताया और ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है कि आज से हमको स्टार्ट करना है 11.4 का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 15, 16 एंड 17 मीटर, ठीक है। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर फील्ड है आपके पास, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर फील्ड का नाम सपोज हमने रख दिया ए, ओके, बी एंड सी, करेक्ट। अब इनके साइड्स कितने 15, 16 एंड 17 मीटर, मतलब ये देखिए, ये एंगल ए के सामने वाला साइड, सपोज इसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, ये कितना है 15 मीटर्स, ओके। ये पूरा कितना है 15 मीटर्स। और एंगल बी के सामने वाला जो साइड है उसको हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल बी से। तो स्मॉल बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 16 मीटर्स। और एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड यानी कि ए बी कितना हो जाएगा, स्मॉल सी से दिखाएंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 17 मीटर्स, करेक्ट। ऐसा आ गया, ओके। ये पूरा 16 है, ये पूरा आपका 17 है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। विद द 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड अ काउ, अ बफेलो एंड अ हॉर्स आर टाइड विद द रोप्स ऑफ लेंथ 7 मीटर ईच टू ग्रेज इन द फील्ड। अब देखो बच्चों, यहाँ घास लगी हुई है, पूरे ये रेक्टेंगुलर फील्ड में ग्रास लगी हुई, घास लगी हुई है, ठीक है। तो 3 एनिमल्स हैं, काउ, बफेलो एंड हॉर्स को 7 मीटर के रोप से बांध दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आप क्लियर समझ सकते हैं बच्चों, मेरा कॉर्ड कहाँ गया जिससे मैं समझाता हूँ। ये देखो जरा, ये देखो, यहाँ पर सपोज यहाँ पर काऊ बंधा हुआ है पॉइंट ए पे, ठीक है। और ये कितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, कितना मीटर है ये 7 मीटर, करेक्ट। तो ये काऊ ऐसे करके ग्रेस कर सकता है यहाँ, ठीक है। तो ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक सेक्टर बनेगा, करेक्ट। और इस पॉइंट पे सपोज बफेलो बंधा हुआ है, तो वो भी 7 मीटर के रोप से बंधा हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इन्होंने बोला आर टाइड विद रोप्स ऑफ लेंथ 7 मीटर ईच, मतलब हर एक एनिमल 7 मीटर से ही बंधा हुआ है, 7 मीटर रोप से ही बंधा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हॉर्स है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बफेलो है और यहाँ हॉर्स है, ठीक। अब इन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, और ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी सेक्टर दिख रहे हैं आपको, चाहे ये वाला सेक्टर हो, चाहे ये वाला सेक्टर हो, चाहे ये वाला सेक्टर हो, हर एक सेक्टर का जो रेडियाई है वो कितना है 7 मीटर, करेक्ट। तो ये देखिए, तो यहाँ पर रेडियाई का जो वैल्यू है वो 7 मीटर है। तो मैं हर एक सेक्टर के रेडियाई को आर से दिखा दूँ तो कोई प्रॉब्लम, ये आर हो गया आपका, है ना। और ये वाला रेडियाई भी आर हो गया और ये वाला रेडियाई भी आर हो गया। अब खास बात ये है कि देखते हैं क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेज्ड बाय द 3 एनिमल्स, ठीक है। 3 एनिमल्स जो हैं वो कितने फील्ड को ग्रेज नहीं कर पाएंगे, उसका हमको एरिया बताना है, ठीक है। तो इसको तो ग्रेज कर लेंगे, ग्रेज मतलब घास वहां का खा लेंगे, ठीक है। देखो ये वाला जो रीजन है बच्चों, जो मैं शेड कर रहा हूं, इतने रीजन का ग्रास ये नहीं ग्रेस कर पाएंगे। तो करना क्या है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के उसमें से तीनों सेक्टर्स का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया आ जाएगा एरिया विच कैन नॉट बी ग्रेस बाय दीज 3 एनिमल्स, करेक्ट। अब तो बहुत इजी हो गया। सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक। ट्रायंगल का एरिया किससे निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला से। अगर आप देखें तो ये 16, 15 और 17 पाइथागोरस थ्योरम को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हेरोन्स फॉर्मूला से। तो बहुत ईजी, हेरोन्स फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या ट्रायंगुलर फील्ड ABC इज गिवन बाय व्हाट, रूट ओवर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही होता है। और S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो S हम लोग कैसे निकालते थे, याद करिए क्लास 9 में A प्लस B प्लस C बाई 2 निकाल लेते हैं। A कितना है 15, ओके। तो 15 प्लस
बी कितना है आपका 16 और प्लस सी कितना है 17, तो 15 + 16 + 17 बाय 2 कितना हो जाएगा बताइए? 15 + 16 कितना होगा ये 31 है ना, 31 और प्लस कितना हो जाएगा 31 + 17 कितना हो जाएगा 48। ओके, तो 48 और डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 24 मीटर्स। करेक्ट, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 24 मीटर्स। ठीक, अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस की जगह 24 और 24 माइनस ए, यानी कि 24 माइनस व्हाट इज ए, ए इज 15, 24 माइनस 15 इंटू एस माइनस बी, यानी कि 24 माइनस व्हाट इज बी, बी इज 16 इंटू एस माइनस सी, यानी कि 24 माइनस व्हाट इज सी, सी इज 17। करेक्ट, यहाँ से एरिया आ जाएगा आपके पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें ये हो गया 24 इंटू 24 माइनस 15 कितना बच जाएगा 9 है ना, तो यहाँ आ गया आपके पास 9 इंटू 24 माइनस 16 8, ओके, इंटू 24 माइनस 17 कितना हो जाएगा 7। ओके, ये हो गया। करेक्ट, अब यहाँ से आप अगर ध्यान से ज़रा चेक करें तो देख लीजिए कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आप बच्चों 24 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमने लिखा 3 इंटू 8, करेक्ट, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ओके, अब देखिए ध्यान से ये 9 है, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, भाई 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, तो उसको आपने लिखा क्या 9 को आपने लिखा क्या 3 इंटू 3। ओके, 3 इंटू 3 ऐसा हो गया। ठीक, अब ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई ध्यान दें 3 इंटू 3 को पास ले आओ और ये 8 इंटू 8 को पास ले आओ, बचा क्या क्या, अब क्या क्या बचा 3 इंटू 7 बचा, उसको रहने दो, 3 इंटू 7 क्या होता है 21, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब स्क्वायर रूट सभी बच्चों को निकालना आता है ना, ये 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार 3 आ रहा है तो हम इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे, तो ये ओनली 1 टाइम लिखा, इंटू 8 इंटू 8 बाहर आएगा स्क्वायर रूट के तो ओनली 1 टाइम लिखेंगे और अंदर क्या बच गया आपके पास रूट 21, 3 8 जा कितना होता है 24, तो 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABC आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स पे एंगल है, ओके, एंगल A, एंगल B और एंगल C, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं θ1, θ2 और θ3, जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए θ1, ये हो जाएगा आपका θ2 और ये हो जाएगा आपका θ3। ठीक है, तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स आगे आप पूरा लिखेगा इन विच द 3 एनिमल्स कैन ग्रेज, जहाँ पे वो ग्रेज कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको अनशेडेड रीजन दिख रहा है ना। हाँ भाई, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट सेक्टर का एरिया प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू फर्स्ट सेक्टर के लिए कितना है θ1 अज्यूम किया, θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस सेकंड सेक्टर का θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस थर्ड सेक्टर के लिए θ3/360 इंटू वॉट पाई आर स्क्वायर। हर जगह हमने आर 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 क्यों रखा है, बिकॉज तीनों सेक्टर के लिए रेडियस क्या है सेम है, आर इज इक्वल टू क्या है 7। अभी हम रख देंगे आर का वैल्यू। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3। अब एक बार बताइए θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना हो जाएगा 180, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 3 एंगल्स का सम ट्राइंगल का कितना होता है 180 होता है, तो यह आ जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ये हो गया कितना 180, 180 और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो आपके पास आ गया कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं कितना 22/7, क्योंकि दिया कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं देता है 22/7 रखते हैं, तो पाई का वैल्यू 22/7 आएगा, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7 है ना, आर क्या है 7 है ना, तो आर का स्क्वायर 7 इंटू 7। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 और 2 11, ओके, 11 इंटू 7 कितना होता है 77 मीटर स्क्वायर। ये 3 सेक्टर्स का एरिया का क्या आ गया सम आ गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया, फाइनल आंसर हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया इन विच
in which these three animals cannot graze, in which these three animals cannot graze is given by, हाँ भाई, is given by what? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ थ्री सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था बताइए? 24 इंटू √21 माइनस थ्री सेक्टर्स का एरिया 77। ठीक है, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, और आगे हम यूनिट क्या लगा देंगे? मीटर स्क्वायर। तो ये इतना एरिया है जिसमें ये थ्री एनिमल्स ग्रेज नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 21 भी निकालें। नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं है उसका। ओके, अगर वो ऐसा कुछ बोलता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एरिया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट 21 निकालते, पॉइंट में आता, उसको 24 से मल्टीप्लाई करते, फिर 77 माइनस करते। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। ओके, अभी ऐसे ही हम छोड़ देंगे। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हुज करस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है? डायग्राम देखिए, बनाते हैं बच्चों। ये सेंटर है। ओके, तो पहले यहाँ से पढ़िए। देखिए, करस्पॉन्डिंग सेक्टर हैज़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक सेक्टर बनाते हैं, ये देखिए एक सेक्टर बनाते हैं, ठीक है, और इस सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब ये सेक्टर कौन से सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेक्टर है? कौन से सेगमेंट का करस्पॉन्डिंग सेक्टर है? तो सेगमेंट बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क। देखो ये सेक्टर है बच्चों, ये भी सेक्टर है। कैसे? देखो OAB ये एक सेक्टर है। क्यों सेक्टर है? सेक्टर बनाने के लिए जिम्मेदार 2 रेडियाई एंड 1 आर्क। तो OA और OB ये 2 रेडियाई हो गई, और आर्क AB से जो बाउंडेड रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, OABO, ये जो रीजन दिखाई पड़ रहा है, यही क्या है? सेक्टर है। और ये सेक्टर कौन से सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग है? तो जवाब है, हम अगर A को B से ज्वाइन कर दें, तो ध्यान से चेक करिए, AB एक कॉर्ड है, तो AB कॉर्ड है, ठीक है, तो AB कॉर्ड और ये आर्क AB से जो बाउंडेड रीजन है, ये वाला, दिस is the segment corresponding to this sector, या this is the sector corresponding to this segment. ओके, कोई डाउट है बताइए? अब देखिए, ये जो शेडेड रीजन है, इस सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका? 12 है, यानी कि OA कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। OB भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। whose corresponding sector has a central angle of 60 डिग्री। अब देखो बहुत सिंपल है, इस सेगमेंट का एरिया अगर हमें निकालना है तो सेक्टर में से हम किसका एरिया माइनस कर दें? ट्राइंगल का। तो भाई ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना आना चाहिए। अब ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे निकालना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है स्टूडेंट्स? ध्यान से चेक करिए कि ये OAB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी आइसोसेलेस मतलब इसके दो साइड्स इक्वल हैं। चेक करो, OA इज इक्वल्स टू व्हाट? OB। OA इज इक्वल्स टू OB। अभी है कि नहीं बताइए? है ना। और अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हैं, कंफर्म है भाई, OA भी रेडियस है और OB भी क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल्स आर इक्वल। ओके, तो OA OB अगर इक्वल है बच्चों, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। सही है ना। अगर हम इस ट्राइंगल OAB में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस थीटा प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सही है। तो 60 को राइट में भेज दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 60 राइट में जाएगा तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120। और थीटा प्लस थीटा क्या आ जाएगा? 2 थीटा। भाई x प्लस x 2x होता है, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से जब आप डिवाइड लगाओगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। सही है। तो थीटा कितना आ गया? 60। यानी कि ये एंगल भी 60 है और ये भी एंगल 60 है। अब जब तीनों एंगल 60 हो गए तो ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल द एंगल्स 60 होते हैं और ऑल द साइड्स भी इक्वल होते हैं। बट अभी हमें ये कंफर्म नहीं था कि AB का भी लेंथ 12 है कि नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने बोला सबसे पहले कि भाई OA इज इक्वल्स टू OB है, तो अभी तो ये आइसोसेलेस तो था, कंफर्म है। ठीक है, तो ऑपोजिट्स जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल है, मतलब OA के ऑपोजिट एंगल जो था एंगल B, और OB के ऑपोजिट जो एंगल था मतलब एंगल A, वो आपस में हमने इक्वल रख दिया, उसको थीटा रख के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चेक कर लिया थीटा कितना है? थीटा कितना है? 60। इसका मतलब ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोग को याद है। ठीक है, क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ सॉल्यूशन में अब हम क्या कर रहे हैं कि इतना करने के बाद हमने लिखा हैंस ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू, हाँ भाई,
इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड क्या है 12 12 और पक्का ए बी भी कितना होगा 12। ठीक है, तो बस साइड को किसी भी एक साइड का लेंथ ले लो क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल। साइड का स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? चलो 12 के स्क्वायर को हम लोग एक काम करते हैं 12 इंटू 12 लिख लेते हैं अभी। ठीक है, 12 इंटू 12 लिख लिया, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, ये आ जाएगा √3 इंटू, हाँ भाई 12 इंटू 3 बच्चों कितना होता है 36। ठीक है, तो क्या आ गया √3 इंटू 36 या फिर 36 इंटू √3 भी आप इसको बोल सकते हो। तो 36 इंटू √3। अब देखो आप ये बताओ बच्चों, क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें? छोड़ना हो तो चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हमको √3 की वैल्यू भी याद है, क्लास 9 में याद कराया जाता है 1.732। अगर हम चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया किसका? ट्राइंगल का। बिकॉज इन्होंने हमें कहीं बोला नहीं ना कि डेसिमल के इतने प्लेसेस तक निकालो, तो हमने भी ऐसे ही छोड़ दिया, कोई बात नहीं, रुक जाओ। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, अब हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ भाई, सेक्टर का नाम बच्चों बताइए जरा। ओ ए, यहाँ पे एक पॉइंट पी रख दो चलो अपने रेफरेंस के लिए। ओ ए पी बी ओ, सेक्टर ओ ए पी बी ओ। तो ये पूरा एरिया अब हम निकाल ले रहे हैं। उसमें ये जो पूरा एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल भी है और सेगमेंट भी है, ठीक है ना, तो निकाल ले रहे हैं। सेक्टर का बच्चों फॉर्मूला का क्या होता है? सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 60, तो देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12। करेक्ट, ये 0 से 0 गया, 6 1 ज़ा और 6 6 ज़ा। करेक्ट। अब इन्होंने आपसे क्या बोला है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है क्वेश्चन में, तो वो हम ले लेंगे भी, बट यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो आ गया यहाँ पर बच्चों 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 24 इंटू पाई 24 पाई, तो ये हो गया 24 इंटू, हाँ भाई पाई कितना रखेंगे 3.14, ऐसा क्वेश्चन में उन्होंने हमसे बोल दिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 24। करेक्ट, तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 1 ज़ा 4 + 1 5, 4 3 ज़ा 12। करेक्ट, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, 6 8 + 5 13, कैरी 1 यहाँ 5 और 6 + 1 7। पीछे से 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा 75.36। तो यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, कितना आ गया 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब फाइनल बच्चों यहाँ पे आंसर करने जा रहे हैं हम। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेगमेंट, हाँ भाई सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें? एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरे सेक्टर में से किसको हटा दें? ट्राइंगल को। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका 75.36 और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 36√3। तो दिस इज योर आंसर, और एरिया का यूनिट क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका मन कर रहा है तो √3 का वैल्यू भी आप रख दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था ना, यूज √3 = 1.732 या फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा ही इसको छोड़ दिया। ओके, तो स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अ सर्कुलर पॉन्ड इज ऑफ 17.5 मीटर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो एक सर्कुलर पॉन्ड है बच्चों, तालाब है ये, ऐसा एक सर्कुलर पॉन्ड है। ठीक है, अगर आप इसको टॉप से देखें तो आपको ये सर्कुलर शेप का ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसका डायमीटर कितना दिया है 17.5 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द पॉन्ड इज इक्वल्स टू 17.5 डिवाइडेड बाई 2 मीटर्स। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या बोला जाता है बच्चों, सपोज इसका सेंटर O है, कहता है इट इज सराउंडेड बाय 2 मीटर वाइड पाथ। हाँ भाई, ये पॉन्ड के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब समझ रहे हो ना, ये देखो ये 2 मीटर वाइड ऐसे पाथ है, ये ऐसे। ठीक है, तो ये कितना है, ये आपका 2 मीटर वाइड क्या है पाथ है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे, कॉन्सेंट्रिक 2 सर्कल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर सेम हो। तो एक तो ये वाला सर्कल दिख रहा है। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस को हम स्मॉल r से दिखा रहे हैं, जो कि पॉन्ड का रेडियस है। स्मॉल r किसका है, rp लिख दे रहे हैं, चलो पॉन्ड का रेडियस। ठीक है, या r रहने दो, चलो स्मॉल r। ठीक है, और अगर हम आपको फुल रेडियस पूछें, ये सेंटर से लेके ये जो आपको बड़ा अंदर वाला सर्कल मत देखो, सिर्फ बड़ा वाला सर्कल देखो, तो इसका रेडियस को अगर हम कैपिटल R से दिखा रहे हैं,
तो कैपिटल आर की बच्चों वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर कितना हो जाएगा चेक करो, स्मॉल आर में हम क्या ऐड कर दें 2, नहीं समझ में बात। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस 2, क्योंकि भाई देखो यहाँ से ओ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा स्मॉल आर कितना है, यानी कि 17.5 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस इसमें क्या करना है 2 मीटर हम और ऐड कर देंगे, बात समझ में आएगी नहीं। तो ये हो गया आपका आर प्लस 2, करेक्ट। कैपिटल आर कितना हो गया, आर प्लस 2 हो गया। अब इसको ऐसे रहने दो, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो पाथ है बच्चों, पाथ को मैं जो इसके चारों तरफ 2 मीटर वाइड पाथ गया, रास्ता गया, इस रास्ते को बच्चों मैं शेड कर दे रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो शेडेड रीजन है यही पाथ है। तो पाथ को कंस्ट्रक्ट करने में, इसको बनाने में कितना खर्चा हुआ है, क्या कॉस्ट लगा है, ये आपको बताना है। और इन्होंने बोला है कि भाई कॉस्टिंग का हिसाब क्या है, ₹25 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पाथ, 1 मीटर स्क्वायर एरिया। भाई उसमें गिट्टी विट्टी पड़ती है, सीमेंट वगैरह लगाएंगे, ईंटें लगाएंगे। तो कह रहे हैं जब 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसका कॉस्ट लगभग कितना आता है, ₹25, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि बताओ पूरा कॉस्ट कितना आएगा। तो भाई हमें क्या करना चाहिए, इसका पाथ का एरिया निकाल लेना चाहिए, और जो भी एरिया आएगा तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्च कितना है 25, तो जितना भी एरिया आएगा उसको ₹25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, सोचो, ये बड़े वाले सर्कल में से हम छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। हाँ भाई बताइए जरा ध्यान से, अभी अंदर वाले सर्कल को मत देखो, ये पूरे का एरिया, मतलब ये पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, पाई ध्यान दीजिएगा, पाई इंटू व्हाट, कैपिटल आर, ठीक है भाई। कैपिटल आर ये है ना, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो गया पूरे का एरिया, माइनस इस पूरे में से हमें किसे हटाना है, पॉन्ड को। तो पॉन्ड का एरिया क्या हो जाएगा, पाई और स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बच्चों हम एक काम करते हैं कि आपको देखिए सब कुछ पता है, आपको स्मॉल आर का वैल्यू पता है, आपको कैपिटल आर का वैल्यू पता है कि भाई कैपिटल आर कैसे मिलेगा हमको, स्मॉल आर में हम क्या ऐड कर दें, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्मॉल आर है, और ये कितना है 2 मीटर से। तो भाई कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर प्लस 2, करेक्ट। ये भी आप ध्यान रख के चलिएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पाई कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट है। अब देखो बच्चों, पहले ना देखो न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से पहले हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल आर हम बाद में रखेंगे, रुक जाओ, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट। तो पाई, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि कैपिटल आर प्लस आर इंटू कैपिटल आर माइनस आर, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, करेक्ट। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, स्मॉल आर प्लस 2 है कि नहीं है, रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो स्मॉल आर की वैल्यू अभी मैं नहीं रखना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्या फायदा है, नंबर बस बाद में रख लेंगे, टेंशन नहीं है कोई। तो पाई इन द ब्रैकेट, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल आर की जगह आपको क्या रखना है, स्मॉल आर प्लस 2, ओके। तो स्मॉल आर प्लस 2 हमने रखा किसकी जगह, कैपिटल आर की जगह, और प्लस में आर तो लिखा ही हुआ है, तो प्लस में स्मॉल आर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल आर की जगह क्या रखना है आपको, आर प्लस 2, और माइनस में आर तो लिखा ही हुआ है। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ से देखिए कितना ईजी हो गया, हाँ, माइनस आर प्लस आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इन द ब्रैकेट, हाँ भाई आर प्लस आर कितना होता है 2r, और प्लस 2 तो ऐसे भाई आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r, तो 2r और प्लस में 2 तो है ही, ठीक। और यहाँ पे क्या बच गया बताइए, 2 बच गया। कोई डाउट है, हाँ ओके। अब देखिए ये सब आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए पाई इन द ब्रैकेट, ध्यान दें, देखिए 2 इंटू आर है, ठीक, 2 इंटू स्मॉल आर है, और स्मॉल आर कितना निकाला था आपने 17.5 डिवाइडेड बाई 2, 17.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू आर हो गया, और प्लस 2 है, और इंटू में भी क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है, ये इंटू में 2 है, ठीक। अब देखो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, अब देखो कितना ईजी हो गया कैलकुलेशन। तो पाई इन द ब्रैकेट क्या बचा 17.5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 19.5, तो हो गया 19.5, और इंटू में क्या है 2 है, इंटू में क्या है 2 है, ठीक। तो ये हो जाएगा पाई, तो अभी ऐसे ही रहने दो, देख लेंगे इसको बाद में। 2 को 19.5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 19.5 इंटू 2, 2 5 10, 1 2 9 10, कितना हो जाएगा 38 39 है ना, 39 हो जाएगा ये। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा पाई इंटू 39, यानी कि 39 पाई हो जाएगा ये, करेक्ट।
तो ये एरिया आ गया आपका किसका, पाथ का, 39 पाई मीटर स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, क्या टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इस एरिया को 25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट भाई, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था 25, तो 39 पाई मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 39 पाई इंटू 25। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 39 पाई इंटू 25 रुपीज़। टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 39 पाई इंटू 25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज़, हाँ सॉल्व कर लो, पहले 39 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 39 इंटू 25 कर लेते हैं यहाँ पर, 39 इंटू 25, करेक्ट। 5 9 ज़ा 45, 4 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19, ओके। अब 2 9 ज़ा 18, 1 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 5 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17, 1 ये आ जाएगा 975। एक बार चेक कर लीजिएगा आ रहा है, हाँ 975, और भूलिएगा नहीं पाई भी है, तो 975 इंटू पाई। अब करना कुछ नहीं बच्चों, पाई का यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, और पाई का वैल्यू क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ है, तो हम कितना रखेंगे 22/7 रख देते हैं, क्या करें, है ना। तो चलो रख देते हैं, तो जब तक बोला ना जाए तो हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। 975 इंटू 22/7, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और 7 से कर दीजिए डिवाइड, ठीक। चलो तो 975 इंटू 22, हाँ 2 5 से कितना होता है 10, 1 जाएगा, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 1 2 9 जा 18 प्लस 1 19 इंटू फिर से इतना ही आ जाएगा 0 5 9 1 0 5 और 9 प्लस 5 14 कैरी 1 9 प्लस 1 10 प्लस 11 1 2 21450, ओके। तो कितना आ गया 21450 और डिवाइडेड बाय 7। अब 21450 को 7 से क्या करना है, हमें डिवाइड लगाना है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन तो आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, फिर भी यहाँ पे आइए डिवाइड लगाने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है। तो क्या है 21450 डिवाइडेड बाय व्हाट 7, ठीक है। तो 3 7 7 3 जा कितना होता है 21, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 4 उतारेंगे। अब ध्यान दें 7 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 7 1 जा 7 होता है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे, 7 0 जा कितना आ जाएगा 0 4 माइनस 0 4, और यहाँ पे 5 हमने उतार लिया, फिर क्या हो जाएगा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 6 जा कितना हो गया आपका 42, 5 माइनस 2 3 आ गया, फिर यहाँ से हमने 0 उतार लिया, कितना आ जाएगा 7, ये कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये जाएगा 7 4 जा 28, ओके। यहाँ बचेगा कितना 2, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 2 जा 14, फिर यहाँ 6 बचेगा, पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 8 जा व्हाट 56, फिर यहाँ बचेगा 4, पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 7 जा 49 होता है, और 7 6 जा 42, 7 5 जा, ठीक है 7 5 जा व्हाट 35, बस इतना इनफ है। तो देखो बच्चों आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है रुपीज़ कितना आ रहा है 3064.28, बस इतना है, 2 डिजिट तक इनफ है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, उसको आप इग्नोर करो, इतना रुपीज़। अब बच्चे बोलेंगे सर पीछे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आंसर मेरा कितना आ रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आंसर है 3061.50, ठीक है। तो एक बार बताऊँ वो भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, सिर्फ कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, लगभग 3 3.25 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ओनली, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 रुपये तो कोई बना रहा है तो ऐसे ही छोड़ देगा, 3000 रुपये बोलेगा हाँ ठीक है रहने दो, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये वाला आंसर क्यों आ रहा है, ये वाला आंसर इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि यहाँ तक जब आप पहुँचे थे 975 इंटू पाई ना, तो पाई का वैल्यू इन लोगों ने 3.14 लिया है, बोला नहीं है क्वेश्चन में पर ले लिया है, अब उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 3.14 आप करके करोगे अगर, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 975 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रखिए, इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 3061.50, आप कर लीजिएगा इतना ही आएगा, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप। ABCD इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल DC, हाँ भाई AB DC के क्या है पैरेलल है, एंड AB इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, AB कितना है 18 सेंटीमीटर, DC कितना है 32 सेंटीमीटर, तो ये AB हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, ओके, और DC हो गया आपका कितना
32 सेंटीमीटर्स, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। इस बात का क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, ए बी और डी सी के बीच का डिस्टेंस का मतलब ए बी और डी सी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो ये देखिए यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पॉइंट ए से डी सी पे एम, तो ये जो एम है, एम कह रहा हूँ सॉरी, ये जो ए एम है, जो हमने ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी ड्रॉ किया, इसी ए एम की लेंथ यही हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम होगा, बात समझ आई? या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलेंगे? ए एम ही डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस या फिर हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम, बात क्या है? सेम। तो ए एम को आप चाहे हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम बोलो, चाहे डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस बोलो। डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन ए बी एंड डी सी इज व्हाट? ए एम। और ये डिस्टेंस कितना है बिटवीन ए बी एंड डी सी इज व्हाट? 14। तो ये ए एम का लेंथ कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर, ओके। इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा, ओके। चलो, कह रहा है कि विद द कॉर्नर्स ए बी सी डी हैव, ओके आगे, इफ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस 7 सेंटीमीटर विद कॉर्नर्स ए बी सी डी हैव बीन ड्रॉन देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बच्चों देखो, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी और कॉर्नर डी पे आर्क ड्रॉ किए गए हैं, और खासियत क्या है? सभी आर्क का जो रेडियस है वो क्या है? सेम है, ठीक है। तो इस आर्क का भी रेडियस आर है, ये जो सेकंड रेडियस है इसका भी रेडियस कितना है? आर है, थर्ड का भी रेडियस आर है, और फोर्थ का भी रेडियस आर है, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 7 सेंटीमीटर है ना। तो आर इज इक्वल्स टू व्हाट? 7 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये जो शेडेड रीजन दिखाई पड़ रहा है इसका एरिया निकालना है। क्या करेंगे? ट्रेपीजियम में से किसको माइनस कर दें? एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। हाँ भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स, लाइंस नहीं पैरेलल साइड्स, ए बी प्लस डी सी। ये हो जाएगा कितना? ए बी और प्लस डी सी इंटू हाइट, हाइट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, यानी कि ए बी और डी सी का डिस्टेंस कितना है? ए एम, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस डी सी। ए बी कितना है? 18 और प्लस डी सी कितना है? 32 इंटू हाइट, ये हाइट कितना है? 14, करेक्ट। बस इसको सॉल्व कर लो बच्चों आप लोग। तो 2 1 और 2, इसको मत काट देना जब तक ऐड नहीं करना, पहले ऐड करो फिर काटो, डायरेक्ट मत काट देना। 2 1 2 9 18 कर दो, पता लगा। पहले ऐड तो कर लो, इसलिए मैंने इसको काटा है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस 18 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 50, हाँ। तो 50 इंटू 70, 7 5 35, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। नाउ एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, जो 4 सेक्टर्स हैं बच्चों उसका टोटल एरिया कितना होगा? उसके लिए आपको ये जो एंगल्स हैं इसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल सपोज कितना है? θ1, यहाँ पे एंगल कितना है? θ2, यहाँ पे एंगल कितना है? θ3, और यहाँ पे एंगल कितना है? θ4। तो फर्स्ट सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस सेकेंड सेक्टर का एरिया θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, प्लस थर्ड सेक्टर का एरिया θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और प्लस फोर्थ सेक्टर का एरिया θ4/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं आई? अब यहाँ से अगर आप क्लियरली देखें बच्चों तो कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर स्क्वायर बाय 360, तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 कॉमन हो गया, कितना बचा? θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3 और प्लस θ4, करेक्ट। अब एक बार बताइए बच्चों, ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 कितना हो जाएगा? 360। बिकॉज ये ट्रेपीजियम में तो क्या हुआ है? तो क्वाड्रिलेटरल नहीं ही ना, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ये चारों का सम कितना हो गया? 360। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर, ओके। आर की वैल्यू रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर पाई और आर का वैल्यू कितना रखना है? आर आपको दिया ही हुआ है ना, कितना दिया है क्वेश्चन में? आर 7 सेंटीमीटर है ना। तो पाई, चलो एक साथ ही रख लेते हैं ना वैल्यू। तो पाई का वैल्यू कितना रखोगे? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स व्हाट? 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7, ये 7 से 7 गया, ठीक है। 7 2 14, 1 7 14 प्लस 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या था बच्चों? आपको निकालना था एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताइए कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आया था 350 माइनस एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स कितना आया है 154। तो माइनस करिए बच्चों, 350 में से आपको माइनस करना होगा 154, 10 माइनस 4 6, यहाँ आ जाएगा क्या 4, 14 माइनस 5 9 और 2 माइनस 1 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 3 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ देम टचेस द अदर 2। ठीक है, देखिए आपके पास 3 सर्कल्स है बच्चों और हर एक सर्कल का रेडियस कितना है 3.5। कहना है इसको इस तरीके से बनाया गया है तीनों सर्कल को कि कोई भी एक सर्कल उठा के देखोगे तो वो अदर 2 को टच कर रहा होगा। देखिए बात समझो, इसको ना डायग्राम अगर आपका बन गया तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। देखिए ये आपका फर्स्ट सर्कल, ओके, और यहाँ कहीं है बच्चों आपका सेकेंड सर्कल, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिएगा, और ये देखिए ये है आपका ये थर्ड सर्कल है। सही है, थोड़ा बड़ा बन गया क्या तीसरा वाला, इक्वल साइज के बनाइएगा, सबके रेडियस कितने 3.5 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। ठीक है, ये ऐसे, ठीक। तो देखिए 3 सर्कल्स हैं और इक्वल रेडियस बच्चों, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो उसको इग्नोर करिएगा। अब इसमें खास बात देखो, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे और इसका सेंटर यहाँ पे, ठीक। और तीनों सर्कल्स की खासियत क्या है कि तीनों का रेडियस क्या है, तीनों का रेडियस सेम है 3.5, ठीक। और अगर हम किसी भी एक सर्कल को पकड़ते हैं, जैसे ये फर्स्ट सर्कल है, तो ये अदर 2 को टच कर रहा है, चेक करो, ये वाला इस सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पे और इस सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है। अगर हम इसको पकड़ते हैं, ठीक है, तो ये अदर 2 को टच कर रहा है यहाँ पर, फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को यहाँ पे। अगर हम थर्ड सर्कल पकड़ते हैं तो ये फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को टच कर रहा है, ठीक। तो कोई भी सर्कल रहोगे आप तो वो अदर 2 को टच करेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो करना क्या है आपको यहाँ पर, अगर हम क्या करें, अगर हम देखिए यहाँ पर अगर हम सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर दें इसको ऐसे, ये सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन कर दिया, ये देखिए ये सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन किया और सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन किया। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको जो ट्राइंगल मिलेगा, सपोज ट्राइंगल ABC आपको मिल गया, तो ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसमें बच्चों मेनली आपका बस डायग्राम था और इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो ध्यान से करिए, A से लेके यहाँ तक, ये सर्कल की बाउंड्री तक 3.5 ये हो गया, ठीक है, और B से लेके यहाँ तक जहाँ पे टच कर रहा है 3.5 यहाँ तक हो गया। तो टोटल कितना हो गया ये 7, यानी कि AB भाई 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया 7 ना। तो AB इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरीके से A से लेके यहाँ जहाँ पे टच कर रहा था, मतलब A से लेके यहाँ तक ये रेडियस कितना हो जाएगा 3.5, ठीक। और इस सर्कल में C से लेके यहाँ तक रेडियस कितना हो जाएगा 3.5। तो टोटल AC का लेंथ कितना हो जाएगा, AC का लेंथ भी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। और इसी तरीके से B से लेके यहाँ पे जहाँ पे टच कर रहा है ये 3.5, बिकॉज इस सर्कल का रेडियस कितना है 3.5, और C से लेके यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा 3.5, करेक्ट। तो BC का लेंथ भी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। बस अब कुछ करना नहीं है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूछा क्या, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज सर्कल्स। हाँ भाई, एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज सर्कल्स का मतलब ये जो सर्कल जब टच करते हैं ना तो कितना एरिया एनक्लोज करते हैं। तो ये देखो ये वाला एरिया आपसे पूछा है, दिस शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड एरिया एनक्लोज बाय व्हाट, एनक्लोज बाय दीज सर्कल। चेक करो, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल कितने एरिया को एनक्लोज मतलब बंद करते हैं, तो इतनी एरिया को तो बाउंड करते हैं, ठीक है। तो ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया हम कैसे निकालें, तो ध्यान से चेक करो, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंस हम बोलेंगे क्या कि भाई एंगल A अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नहीं समझ में बात भाई, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 और ये भी 60। वाई, बिकॉज हाँ, रीजन क्या है, सिंस ट्राइंगल ABC is a equilateral triangle, is a equilateral triangle, करेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो फर्स्ट सेक्टर है इसका जितना एरिया होगा उतना ही सेकंड का होगा, उतना ही थर्ड का होगा। रीजन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा भी सबका सेम है, चेक करो थीटा कितना है यहाँ 60 और आर भी क्या है सबका सेम है, ठीक। तो
एरिया ऑफ, सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लेते हैं। हाँ भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस ट्राइंगल ABC की साइड कितनी है? 7। भाई चेक करो ना, 3.5 प्लस 3.5, 7। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, ठीक है। तो √3/4 इंटू 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, करेक्ट। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपकी बुक से पीछे आंसर मैच करने के लिए ना √3 की वैल्यू ली हुई है उन्होंने, तो मैं भी ले लेता हूँ। √3 कितना ले लेंगे? 1.732। ओके, √3 सबको याद होगा कितना होता है √3? हाँ, जिनको नहीं याद है याद कर लें। √3 = 1.732 होता है। ओके, अपॉन में कितना है? 4 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, और ध्यान देंगे 2 8 ज़ा क्या होता है? 16, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 1 जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12, 1 जाएगा, 2 6 ज़ा 0.866 आ गया, ठीक है। फिर 2 से फिर से कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 0.433। तो 0.433 आ गया हमारे पास। तो 0.433 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं। हाँ, 0. कितना है? 433 है ना। 0.433 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 49 से। करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 3 ज़ा 27, 2 9 3 ज़ा 27 प्लस 2 29, 2 9 4 ज़ा 36 प्लस 2 38, ओके, इंटू 4 3 ज़ा 12, 1 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, 7 9 प्लस 2 11, 1 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12, 1 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 और 1। पीछे से 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट लगेगा। तो 17.217 कितना आ गया? 17.217 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। नाउ एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। हाँ भाई, एक बार बताओ, 1 सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। और ऐसे कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर्स हैं। चेक करो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 सेक्टर्स का एक साथ निकालने के लिए 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नहीं बात समझ में? उसके बाद सॉल्व करते हैं। 3 इंटू थीटा की जगह कितना रखेंगे? देखो 60 है ना यहाँ, और यहाँ भी 60। आप किसी भी एक सेक्टर का एरिया ले लो, तीनों के आपस में इक्वल है, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? 60/360 इंटू πr², और पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है? 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, करेक्ट। ये 0 से 0 गया, 6 1 जा और 6 6 जा, ठीक है। 3 1 जा और 3 2 जा, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया? ये आ गया 1/2, तो यहाँ आ गया, इंटू पाई का वैल्यू कितना है? 22.7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5, करेक्ट। सॉल्व करेंगे इसको बच्चों। तो 2 1 जा और 2 11 जा 22 होता है, 7 1 जा और 7 5 जा क्या होता है? 35। तो ये आ जाएगा 0.5, बिकॉज ये 3.5 है, 35 तो है नहीं, ठीक है। अब ध्यान देंगे 11 इंटू 5 क्या होता है? 55, लेकिन 0.5 है, तो 11 इंटू 0.5 5.5, तो 5.5 और इंटू क्या है? 3.5 इज इक्वल्स टू। सॉल्व करते हैं इसको, ओके। तो कितना आ जाएगा देखते हैं। तो 5.5 इंटू 3.5 करिए। 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25 प्लस 2 27 इंटू 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 5 7 प्लस 5 12, 1 9, कितना हो गया? पीछे से 2 डिजिट के बाद 19.25, तो ये आ गया आपके पास कितना? 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो नाउ एरिया enclosed between these circles, area enclosed between these circles is given by, क्या करें? इस ट्राइंगल में से किसको हटा दें हम? एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है आपका? एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है कितना? 17 ओहो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कम क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या यहाँ पे? यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया है, ध्यान से करिए। 0.433 इंटू 49, ये हम लोग का गड़बड़ आ रहा है। 21 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ यहाँ पे गलती हुई है, चेक करते हैं। 0.433 इंटू 49, 9 3 जा कितना होता है? 27, 2 और 9 3 जा 27 प्लस 2 29 और 2 9 4 जा 36 प्लस 2 38 आना चाहिए, कुछ गलत किया है।
ठीक है, इंटू 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 7 9 प्लस 2 11, कैरी 1 जाएगा यहाँ पर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 1 जाएगा यहाँ पर 7 और 3 प्लस 1 4, 7 प्लस 4 11, 1 जाएगा तो 21, पीछे से 1 2 3 तो 21.217 आएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा 21.217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया इनक्लोज बिटवीन दीज सर्कल इज गिवन बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 21.217, इसमें से हमें माइनस करना है किसको, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को, यानी कि 19.25 को। तो 19.25 का मतलब 250, ठीक है, माइनस करते हैं, 7 माइनस 0 7, 11 माइनस 5 6, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 1, कैरी यहाँ से 1 लेंगे तो 1, यहाँ कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 9, और यहाँ जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा तो 1, 10 माइनस 1 10 माइनस 9 1, तो ये आ गया इतना 1 माइनस 0, तो 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में निकाला है हमने, तो ब्रैकेट में आप अप्रॉक्स भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज सर्कल्स। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो चलो एक सर्कल बच्चों हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर हमको निकालना है, करेक्ट। तो चलो सेक्टर भी बना लेते हैं। यहाँ पर सपोज सेंटर क्या है O है, और AOB हमारा क्या है सेक्टर है। ठीक, कह रहा है रेडियस कितना है सर्कल का 5, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस, आर का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब अगर ये वाला सेक्टर है बच्चों, तो ये करस्पॉन्डिंग आर्क होगी इसकी कि नहीं होगी बताइए, है ना। ये जो आर्क AB है, AB करके ऐसे लगा दो तो इसका मतलब क्या होता है आर्क AB। ठीक है, तो आर्क AB का जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू, ये लेंथ बच्चों कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये आर्क लेंथ कितनी दी है 3.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल्स टू व्हाट 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाले सेक्टर का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बच्चों θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये सेंट्रल एंगल आपको पता होना चाहिए थीटा। अब ये कहाँ से पता करें, तो जवाब है ये हम पता करेंगे लेंथ ऑफ आर्क AB से। लेंथ ऑफ आर्क AB कितना दिया हुआ 3.5, और लेंथ ऑफ आर्क AB का फॉर्मूला क्या होगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क AB की जगह हमने फॉर्मूला रखा θ/360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 3.5। भाई चेक करो ना, ये बात किसको नहीं समझ में आई, बहुत ईजी है। क्या भाई आर्क का लेंथ कितना दिया है 3.5, लेकिन आर्क का लेंथ हमको भी तो पता है, हमको तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है आर्क का लेंथ θ/360 इंटू 2 पाई आर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो भाई ये भी आर्क का लेंथ है और आर्क का लेंथ दिया है, तो दोनों को इक्वल हमने रख दिया, क्या दिक्कत है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रेडियस तो गिवन ही है आपको, तो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप थीटा यहाँ से निकालोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान दें देखो कुछ करना नहीं है, ये जो नीचे है ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 360 अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए, अपॉन में 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 3.5 इंटू 360 अपॉन में 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर, कुछ दिया नहीं हुआ ना, तो 22.7 रख देते हैं। 2 पाई इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है बताइए 5 दिया हुआ है, कोई डाउट है बताइए इसमें, सिंपल है। ओके, मेरे ख्याल से हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं क्या, हम इसको अगर ऐसे ही रहने दें, बिकॉज थीटा की ज़रूरत तो भी हमें पड़ेगी, है ना, थीटा की ज़रूरत तो भी हमें पड़ेगी ही, तो ज़्यादा हम इसमें ना टेंशन नहीं लेते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, ऐसे ही भी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नाउ एरिया थीटा निकाल लिया, अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ भाई थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, इतना ये पूरा रखते हैं। चलो थीटा की जगह, इस थीटा की जगह हमने क्या रखा 3.5 इंटू 360 अपॉन में क्या, अपॉन में 2 पाई आर। तो ये देखिए हो गया थीटा और अपॉन में क्या है 360। इसमें किसी कोई डाउट है बताओ, थीटा की जगह हमने ये वैल्यू रखा और डिवाइडेड बाय क्या था 360, तो डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए,
ये हो जाएगा 3.5 इंटू 360 अपॉन में, ध्यान दें ये 2 पाई आर नीचे आएगा, 360 में मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 360 इंटू क्या है पाई आर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? अब देखो इसीलिए हमने ऊपर थीटा का वैल्यू नहीं निकाला था क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, नीचे एक साथ ही कर लेंगे बिकॉज हमको एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। 360 से 360 कैंसिल हो गया। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बच्चों देखिए पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर होता है और एक आर यहाँ पर है। रेडियस तो दोनों के लिए क्या है सेम है, चाहे वो करस्पॉन्डिंग आर्क हो उसके लिए भी यही रेडियस है 5 वाला और सेक्टर के लिए भी रेडियस क्या है 5, यानी कि दोनों आर क्या है सेम है तो कट सकता है। आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो आर इंटू आर, तो ये वाला आर इस आर से कैंसिल हो गया। अब नीचे देखिए कुछ बचा है क्या, हाँ 2 बचा है नीचे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या क्या बचा हुआ है 3.5 इंटू आर, तो 3.5 इंटू आर, आर कितना है 5 है, अपॉन में 2, करेक्ट। अब देखो 2 1 ज़ा 2 और 2.5 टाइम्स क्या होता है 5, अरे 2 इंटू 2.5 5 ही तो होता है। तो आंसर क्या आएगा फाइनली हम लोग का एरिया ऑफ सेक्टर 3.5 इंटू 2.5, 3.5 इंटू 2.5, इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो 3.5 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 2 5 6 ज़ा 15 प्लस 2 17 इंटू 2 5 ज़ा कितना होता है 10, 1 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, ओके 5 7 और 8, पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, कितना आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड्स पीसेस ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर आर प्लेस ऑन अ पेपर इन सच अ वे दैट ईच पीस टचेस अदर 2 पीसेस। देखो आपके पास 4 सर्कुलर पीसेस हैं, 1 2, इसका अगर डायग्राम आपका बन गया तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये सर्कल जो है ना वो आपके सभी सर्कल का रेडियस कितना है 7, तो सभी सर्कल के साइज लगभग सेम बनाने की कोशिश करिएगा। ओके ये कुछ डायग्राम बच्चों इस तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक। ये देखिए 4 सर्कल्स आपको ऐसे करके रखने, ओके। अब देखिए ये सर्कल के सेंटर है, ये देखिए ये और ये सर्कल के सेंटर्स को हमने दिखाया है A B C और D से, ठीक है। अब ध्यान चेक करिए, कोई भी सर्कल देख लो, जैसे ये मेरा बोर्ड है ना तो बोर्ड पीस ऑफ पेपर है ऐसे समझ लो, तो पीस ऑफ पेपर पे हमने 4 सर्कुलर पीसेस रखे हैं कार्डबोर्ड के, और ये जो 4 सर्कुलर पीसेस हैं कार्डबोर्ड के, ठीक है, इनके रेडियस सबके कितने 7 7 7 7, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर खास बात ये है कि ध्यान से चेक करना कि देखो हमको पता है क्या कि अगर हम 2 सर्कल जो कि एक दूसरे को टच करते हैं, अगर हम उनके सेंटर को ज्वाइन कर दें, तो सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कहाँ लाई करता है, वो लाई करता है इस एडी पे, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर पे। सुनो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ लाई करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ये है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का देखो चलो नाम रख देते हैं हम पहले, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम P रख दो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम Q रख दो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम R रखो, और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S हो गया, ठीक है। तो देखो S जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल का, मतलब दोनों सर्कल यहाँ पे टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है S वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज 2 सर्कल्स, यानी कि फर्स्ट सर्कल जो है उसका सेंटर A है, सेकंड सर्कल जो है उसका सेंटर D है, तो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसी पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई करता है। तो ये चीज़ आपको अपनी कॉपी में लिखनी होगी, मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया नहीं था तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था ना जहाँ पे सर्कल टच कर रहे थे, जब भी सर्कल टच करें तो ये बात आप जरूर लिखा करिए, एज वी नो दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ 2 सर्कल लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। ओके इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जरा, ये सर्कल देखिए, इस सर्कल को देखिए और इसको देखिए, इन दोनों के सेंटर को जब हमने ज्वाइन किया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ आएगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स पे। चेक करो सेंटर A B को हमने ज्वाइन किया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P इस लाइन सेगमेंट पे पक्का लाई करेगा, करेक्ट। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज बिटवीन द पीसेस। ओके तो एरिया ऑफ द पोर्शन एनक्लोज बिटवीन द पीसेस निकालना है, मतलब ये शेडेड रीजन का एरिया हमको निकालना है, करेक्ट। अब ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने का मतलब है आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, आपके पास कौन सा क्वाड्रिलेटरल दिखाई पड़ रहा है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में से अगर हम सेक्टर्स, ये 4 सेक्टर्स का एरिया अगर माइनस कर दें
तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। लेकिन अब ये जो ABCD है ये है क्या, ये कैसा कोऑर्डिनेटर है, स्क्वायर है कि क्या है, रेक्टेंगल है कि क्या है, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको चेक करने के लिए हम एक काम करते हैं, ओके हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर रेडियस कितना है हमारा, रेडियस कितना है 7, तो चेक करो ये A से लेके AP कितना हो जाएगा 7 और BP भी कितना हो जाएगा 7, तो ये AB पूरा कितना हो जाएगा 14, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। चलो ये तो बात मुझे समझ में आ रही है। उसके बाद AS भी 7 है और DS भी क्या है 7 है, तो AD भी कितना हो जाएगा, AD भी आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली BQ भी 7 है और CQ भी 7 है, तो BC कितना हो जाएगा आपका, BC भी आपका कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिमिलरली DR भी कितना है 7 और CR भी कितना है 7, 7 + 7 DC कितना हो जाएगा आपका 14। चलो ये तो बात समझ में इतनी आ गई, यानी कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। बट क्या हर एक एंगल 90 है, ये हम कैसे दिखाएंगे, हर एक एंगल क्या 90 है, तभी तो स्क्वायर होगा। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, ओके। तो बच्चों ये एंगल 90 कैसे दिखाएं, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सोचो जरा, क्या सोच सकते हैं। अगर हम S को Q से ज्वाइन कर दें, S को अगर हम Q से ज्वाइन कर दें यहाँ पे, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, AS जो होगा, AS जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, SQ पे। क्यों, क्योंकि ये देखो ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, टेंजेंट SQ, टेंजेंट SQ है ना, पॉइंट S पे टेंजेंट SQ है, इस पे रेडियस AS क्या होगा परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 90 आ गया और इसी तरीके से ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान चेक करो, कोऑर्डिनेटर ABQS में, इन कोऑर्डिनेटर ABSQ, तो अगर आप ध्यान से चेक करें, ध्यान से चेक करिएगा, एंगल S कितना है 90, एंगल Q भी कितना है 90, ठीक है। तो अगर सेम बेस SQ पे AS 90 है और BQ क्या है 90 है, तो AS और BQ क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि याद करो ना भाई, अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, और देखो दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये देखो ऐसे देखो, दो लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन अगर 180 आ जाए तो दोनों लाइंस क्या होती हैं पैरेलल। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो लाइन क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो ध्यान से चेक करो, ये देखो 90 + 90 कितना हो गया 180, इसका मतलब AS इज पैरेलल टू व्हाट BQ, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास AS इज पैरेलल टू व्हाट BQ, अगर AS पैरेलल है किसके BQ के, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और, AS BQ के इक्वल भी है, AS क्या है BQ के इक्वल भी है कि नहीं है। तो ध्यान से करो, AS BQ के पैरेलल भी है और AS BQ के इक्वल भी, क्योंकि AS क्या है रेडियस है और BQ भी क्या है रेडियस, AS भी 7 है BQ भी 7 है। तो अगर किसी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब ABCD क्या है, सॉरी ABCD कह रहा हूँ, ABQS क्या है पैरेललोग्राम है। तो ABQS इज अ व्हाट पैरेललोग्राम। अब ABQS अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा 90, और ये अगर 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90। कोई डाउट है। सिमिलरली आपको SQCD को भी क्या दिखाना पड़ेगा पैरेललोग्राम। हाँ, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ये 90, और जब इसको SQCD को अगर आप पैरेललोग्राम दिखा दोगे तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा, ये 90 तो ये भी। इस तरीके से आपको काम किसका था, काम था एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D का। तो ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। इस तरीके से आपने एंगल ABCD को 90 दिखा देना है, पहले एग्जाम में दिखा दिया। तो हेंस देखो, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू व्हाट AD, all the sides are in quadrilateral ABCD. Quadrilateral ABCD में all the sides are equal 14 centimeter and all the angles 90 degree, and also angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to what 90 degree. Hence quadrilateral ABCD is a what इज अ स्क्वायर। तो ABCD स्क्वायर हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD स्क्वायर ABCD। हाँ भाई, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड। तो साइड इसका कितना है 14, तो 14 × 14 कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये फर्स्ट सेक्टर है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो
जो चारों सेक्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चारों सेक्टर के एरिया क्या होंगे? सेम। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर क्या करेंगे? 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है। एरिया, क्योंकि सभी सेक्टर्स के लिए एंगल कितना है? 90 और रेडियस भी सबका सेम है। तो एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया 1 सेक्टर का एरिया, और 4 का निकालना है तो 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। और थीटा की जगह कितना रखेंगे? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की जगह कितना रखेंगे? 90। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 90 1 और 90 4 था, फिर ये 4 से 4 गया, कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। क्यों आया पाई आर स्क्वायर? क्योंकि आप चेक करो ना, ये क्वाड्रेंट ही तो है, 1/4 ऑफ द सर्कल है, तो 1/4 ऑफ द सर्कल को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करोगे तो फुल सर्कल ही तो आ जाएगा। फुल सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसलिए ऐसा आया है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। क्या पाई की वैल्यू लेने के लिए कुछ बोला है बच्चों इन्होंने? हाँ, नहीं बोला है। तो चलो फिर 22/7 लिया पाई, और रेडियस कितना है? रेडियस आपका 7, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 = 14, 1 7 2 14 + 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया enclosed between these pieces, enclosed between these circular pieces is equals to, हाँ भाई कितना हो जाएगा बताइए? 196, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दीज 4 सेक्टर्स, ओके। 196 माइनस 154 कितना आ जाएगा? 6 - 4 कितना होता है? 2, 9 - 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ऑन अ स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट, ठीक है। तो आपके पास ये एक स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट है, ठीक है। और इस स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट का जो एरिया है वो कितना है? इसका एरिया, सपोज ये स्क्वायर कार्डबोर्ड शीट है ABCD, इसका एरिया बताइए कितना है? ऑफ एरिया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेट द साइड बी A। अगर इसकी साइड कितनी है? स्मॉल a है, ठीक है। ऑल द साइड्स आर इक्वल ना, तो एरिया दिया हुआ है, यानी कि साइड इंटू साइड दिया है, यानी कि a स्क्वायर दिया है, a इंटू a। तो यहाँ से हम इसका साइड निकाल सकते हैं कि नहीं? तो a स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर क्या है? साइड इंटू साइड ना, a इंटू a। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है आपको? 784। तो यहाँ से a निकाल सकते हो, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 784। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 784 आप निकालोगे कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका साइड कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 4 कॉन्ग्रेंट सर्कुलर प्लेट्स ऑफ मैक्सिमम साइड। अब देखो 4 कॉन्ग्रेंट प्लेट्स तो है, कॉन्ग्रेंट प्लेट्स मतलब 4 कॉन्ग्रेंट प्लेट्स का मतलब 4 प्लेट्स होंगी आपके पास जिनका एरिया क्या है? इक्वल है। ये मतलब होता है एरिया, मतलब उसका एरिया क्या? कॉन्ग्रेंट का मतलब उसका शेप भी सेम होगा और साइज भी। कहने का मतलब है सबके रेडियस क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ऑफ मैक्सिमम साइज इन्होंने बोला है। मैक्सिमम साइज मतलब इस तरीके से रखो कि देखो कुछ ऐसा कंडीशन होगा। देखो रख तो हम ऐसे भी सकते थे 4 कॉन्ग्रेंट प्लेट्स को, बट हमें कैसा रखना है? मैक्सिमम साइज का रखना है। तो मैक्सिमम साइज का अगर हम प्लेट रखेंगे तो किस तरीके से रखेंगे? कह रहा सच दैट सर्कुलर प्लेट टचेस द अदर 2 प्लेट्स एंड ईच साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर प्लेट्स, ओके। बात समझो, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से रखा गया। ये देखिए, अभी आपको देखने में छोटे बड़े भले लग रहे हो, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, पता है? इसको हम बनाते हैं, पहले हम 4 सर्कल्स बना लेते हैं, फिर हम आपको स्क्वायर बना के दिखा देंगे। ये कुछ इस तरीके की कंडीशन है, ओके। तो ये आपके पास स्क्वायर ABCD। अब आप देख लो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं क्या? कि मैक्सिमम साइज के सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है। स्क्वायर शीट कार्डबोर्ड, मतलब ये स्क्वायर शीट है ABCD, इस पर हमने इसको प्लेस किया है इन सच अ वे दैट द सर्कुलर प्लेट टचेस द अदर 2 सर्कुलर प्लेट्स। कोई भी एक सर्कुलर प्लेट लोगे तो वो अदर 2 को टच कर रही होगी। इसको चेक करो, ये इसको टच कर रही है, इसको चेक करो, ये इसको टच कर रही है, इसको चेक करो, ये इसको टच कर रही है। और क्या बोला उन्होंने? एंड ईच साइड ऑफ स्क्वायर, देखो साइड ऑफ स्क्वायर इज टेंजेंट टू द 2 सर्कुलर प्लेट्स। चेक करो, ये जैसे कि साइड AB, स्क्वायर ABCD का साइड AB टेंजेंट है किसके लिए? फर्स्ट सर्कल के लिए भी और सेकंड के लिए भी। इसी तरीके से BC इन दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है, और AD इन दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक। और DC इन दोनों सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड बाय द सर्कुलर
प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर शीट नॉट कवर्ड बाय द सर्कुलर प्लेट्स। तो सर्कुलर प्लेट्स ने जो एरिया कवर नहीं किया वो हमें बताना है, यानी कि ये वाला एरिया, ये एरिया सर्कुलर प्लेट्स ने कवर नहीं किया हुआ है, जो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब तो आप समझ गए होगे, बहुत ईजी हो गया। क्या कर सकते हैं बताइए यहाँ पर, ये शेडेड रीजन का एरिया नॉट कवर्ड बाय सर्कुलर प्लेट्स कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कुलर प्लेट्स। तो 1 सर्कुलर प्लेट का एरिया निकाल लें तो 4 सर्कुलर प्लेट का आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान चेक करो, ए बी साइड कितना निकाला हमने स्क्वायर का 28, ठीक है, ये आ गया आपका 28। तो ध्यान चेक करो, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, यानी कि ये सेंटर ओ है, मतलब ये फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन करें, ठीक है, तो चेक करिए इसका नाम सपोज सेंटर का नाम बच्चों कुछ भी रख दो, लेट अस से ओ है, इसका ओ डैश, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लेट अस से इसका नाम हमने क्या रख दिया पी। तो यहीं से हम आपको दिखा देते हैं बहुत ही क्लियर, देखिए अगर, और इसका नाम है सपोज एम और ये वाला पॉइंट है सपोज एन, करेक्ट। तो देखो एम से लेके ओ तक कितना हो जाएगा स्मॉल आर, ओ से लेके पी तक, ओ से लेके ये पी तक कितना हो जाएगा स्मॉल आर, रेडियस है ना, ओ से सॉरी पी से, ये पी है, ये पी वाला पॉइंट पी है, पी से लेके ओ डैश तक आर और ओ डैश से एन तक आर। तो बताओ टोटल कितना हो गया, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 4r, यानी कि 4r इज इक्वल्स टू व्हाट 28, ठीक है। तो 4r इज इक्वल्स टू 28 और यहाँ से r कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस आ गया, तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स कितना आ जाएगा, हाँ, एरिया ऑफ 4 सर्कुलर प्लेट्स कितना हो जाएगा, देखो 1 सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, या फिर 7 इंटू 7 लिख दो और पाई का वैल्यू कितना डाल दोगे 22/7, तो ये 7 से 7 कट गया और यहाँ से आ गया आपके पास 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 7 कितना हो जाएगा 88 इंटू 7, 7 8 जा 56, 5 7 8 जा 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा 61, ओके। तो ये आ गया कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपका क्या आ गया 4 सर्कुलर प्लेट्स का एरिया, ठीक है भाई। सभी सर्कल के रेडियस क्या है सेम है ना, तो एक का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 4 का 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू सबके लिए 7 है, इसलिए हमने एक साथ चारों सर्कुलर प्लेट का एरिया निकाल दिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर शीट not covered by what, not covered by the circular plates, not covered by the circular plates is given by area of square minus area of 4 circular plates। area of square कितना आया था दिया हुआ है 784, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 784, भाई स्क्वायर में से किसको हटा दो 4 सर्कुलर प्लेट्स का एरिया हटा दो, माइनस कर दो, 784 माइनस 616 कितना आ जाएगा ये 784 माइनस 616, 14 माइनस 6 8 और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 1। तो आंसर इज व्हाट 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड एरिया। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और अगर अभी तक आपका कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का क्लास 10th में, तो बच्चों कमेंट सेक्शन जो नीचे कमेंट मैंने पिन किया हुआ है उसे ज़रूर चेक करें, वहाँ से आप टाइमली अपने सिलेबस को कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।